एक लड़की जिसे दुनिया एक स्टूडेंट के रूप में जानती थी, पर उसके अंदर क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोगों ने चर्च की दहलीज पर पनाह लिया और डॉक्टर साइंस को ब्लेम करते रहे। यह है एनेलिज माइकल, वो लड़की जिसे एक्सोर्सिज्म ने दुनिया को दो टुकड़ों में बांट दिया। साइंस वर्सेस रिलीजन, मेडिसिन वर्सेस डीमन और लाइफ वर्सेस डेथ। आज हम देखेंगे वो सच जो दुनिया ने या तो छुपा दिया है या समझाने की कभी कोशिश ही नहीं की। एक्ट 1, द बिगनिंग ऑफ डार्कनेस, जिसमें हम एनेलिज माइकल के बारे में अभी बातें करेंगे। तो 1970 के वक्त जर्मनी में एक 16 साल की इमोशनल और डीपली रिलीजियस लड़की थी जिसका नाम था एमिलिस माइकल। वो एक बहुत तेज स्टूडेंट थी, वो पोलाइट भी थी, म्यूजिकल और केयरिंग, पर एक रात सब कुछ बदल गया। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, मॉम मुझे रूम में किसी ने दबाया था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। उसका बॉडी फ्रीज हो गया था और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। 2 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर्स ने बोला ये एप्लेटिक सीज्योर है, पर एनेलिस को पता था ये कुछ और है। अगले कुछ हफ्तों बाद जब रात को एमिली सो रही थी तो उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। रूम में उसे काली परछाइयाँ दिखने लगी। बेड के पास कोई खड़ा होता है और रात भर उसे सांस की अजीब सी आवाज़ आती। एक रात उसने डायरी में लिखा, समवन विस्पर नियर माई बेड बट नो वन इज देयर। एनेलिस के पेरेंट्स ने सोचा ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है और डॉक्टर्स ने उसकी मेडिसिन बढ़ा दी, पर अटैक और भी डेंजरस हो गए थे। एक दिन क्लास में एनेलिस फ्रीज हो गई, उसकी आंखें ऊपर चली गई और उसके मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू हो गया। सी इज आवर, ये हमारी है। क्लासमेट्स उसके सारे डर गए। डॉक्टर्स ने बोला ये हेलुसिनेशन के कारण हो रहा है, पर एनेलिस को लगने लगा मेरे अंदर कोई और है। घर में एक दिन एनेलिस के पेरेंट्स ने देखा एनेलिस कॉर्नर में बैठकर अपने घुटनों को पकड़कर हिचक हिचक के रो रही थी और 20 सेकंड में उसकी वॉइस बदल गई और बोल रहा था वो कि लीव हर, शी बिलोंग्स टू मी। एनेलिस के पेरेंट्स शॉक हो गए। जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए। फिर चर्च से दिखाया तो चर्च ने अलर्ट किया। एक दिन प्रीस्ट ने प्राइवेट सेशन रखा और वहां पर एक टेप रिकॉर्डर ऑन किया और एनेलिस वहां पर नॉर्मल रहती है। फिर अचानक से वो अपने गर्दन को झटकती है और प्रीस्ट उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो। फिर एनेलिस के अंदर से आवाज आती है, वी आर मैनी। फिर एक एक करके 6 नाम आए। प्रीस्ट यहाँ शॉक हो जाता है, ये इतनी पावरफुल एंटिटीज नहीं हो सकते। फिर भी एनेलिस की बॉडी से उनकी वॉइस निकल रही थी। अगले हफ्ते से एनेलिस जानवरों की तरह बिहेव करने लगी, जैसे कि जमीन से कुचल कर बार्क करना, 2 घंटे तक नॉन स्टॉप चिल्लाते रहना और धीरे धीरे इंसानों के खानों को रिजेक्ट करना और उसके बदले स्पाइडर और कीड़े मकोड़े खाना। बड़े नाखूनों से दीवारों को स्क्रैच करते रहना। घर में एनेलिस 500 बार नी वॉक करती थी, जिसके कारण उसकी नी की स्किन उतर गई। एनेलिस एक बार चीख कर बोली कि दे बर्न इनसाइड माय स्टोमक। डॉक्टर्स ने 7 तरीके ट्राई किए, एंटी सीजियोर मेडिसिन और साइकोलॉजिकल थेरेपी। उसकी ब्रेन को स्कैन किया गया और उसके बिहेवियर को चेक किया गया। हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा था, नो मेडिकल इशू फाउंड। पर एनेलिस वीक होती जा रही थी। वॉइस 24/7। कभी कभी वो अपना चेहरा पेरेंट्स के तरफ लाती और बोलती, शी कैन नॉट हियर यू, शी बिलोंग्स टू मी। आखिरकार 1975 में चर्च ने डिसाइड किया ये केस नॉर्मल नहीं है। एक्सोर्सिज्म ऑफिशियली अप्रूव किया गया इसके लिए। प्रीस्ट अर्नस्ट अल्ट और आर्नोल्ड रेंज को अपॉइंटमेंट मिला और यहीं से शुरू होती है 67 एक्सोर्सिज्म सेशन। जब टेप रिकॉर्डर की सेशन में टेप रिकॉर्डर को चलाया गया और दुनिया ने पहली बार सुना एक छोटी सी लड़की जिसके बॉडी से 60 साल के आदमी की आवाज आ रही थी, लैटिन लैंग्वेज जो एनेलिस ने कभी नहीं सीखा। टेप में वॉइस आती है, आई वॉन्ट हर टू रॉट, शी विल डाई। प्रीस्ट फाइट करते रहे, एनेलिस अब हारते जा रही थी। एनेलिस बोलती है, आई डोंट वांट टू दिस एनी मोर, आई जस्ट वांट टू स्लीप। उसका वेट सिर्फ 30 किलो ही रह गया था। उसकी नीज की स्किन उतर चुकी थी
उसके फेस पर डीप मार्क्स आ गए थे, पर वो कहती है आई मस्ट सफर फॉर अदर्स, इट्स गॉड्स विल। अब आखिरी एग्जॉर्सिज्म की रात 30 जून 1976, थंडरस्टॉर्म हो रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ब्लिंक हो रही थी। प्रीस्ट लास्ट एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। एनालिस चीख रही थी, कभी अपने वॉइस में, कभी डीप डेमोनिक वॉइस में, स्टॉप स्टॉप, नो सी बिलोंग्स टू अस, लेट्स हर गो, इसे जाने दो। लेकिन 2:45 में सब शांत हो गया। 3 बजे सुबह एनालिस बेहोश हो गई। उसका लास्ट सेंटेंस था मदर आई एम फ्री। लेकिन अगले ही दिन एनालिस की डेथ हो गई। ऑफिशियल रीजन था माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। पेरेंट्स और प्रीस्ट पर होमिसाइड केस लगा। कोर्ट ट्रायल में ऑडियो टैप्स को चलाया गया। जज और ऑडियंस सब शॉक हो गए थे, पर कोर्ट ने कहा मेडिसिन कुड हैव सेव्ड हर। प्रीस्ट और पेरेंट्स गिल्टी डिक्लेयर हुए, पर दुनिया अभी तक डिसाइड नहीं कर सकी क्या ये सच में मेडिकल फेलियर था या एक सच्ची डेमोनिक पोसेशन। एनालिस की ग्रेव आज भी जर्मनी में है और लोग कहते हैं रात को वहाँ अब भी अननोन विस्पर सुनाई देती है। दोस्तों, हमें पता नहीं क्या सच था, पर एक बात क्लियर है, एनालिस माइकल की कहानी दुनिया का सबसे डार्क और हार्ट ब्रेकिंग और मिस्टीरियस केसों में एक है। आपका क्या मानना है, ये डेमोनिक पोसेशन था या मेडिकल नेग्लिजेंस? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक ऐसी खतरनाक स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखना।